हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से क्या एक संरचनात्मक प्रोटीन का उदाहरण है। विकल्प ए है मायोसिन, विकल्प बी है केराटिन, विकल्प सी है कोलेजन तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमसे संरचनात्मक प्रोटीन के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है वह संरचनात्मक प्रोटीन के विषय में है। संरचनात्मक प्रोटीन के विषय में यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए हम पहले यह समझते हैं कि संरचनात्मक प्रोटीन क्या होते हैं। तो संरचनात्मक प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जो शरीर के किसी भाग के निर्माण में सहायक होते हैं। शरीर के किसी भाग के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ऐसे प्रोटीन को कहा जाता है संरचनात्मक प्रोटीन। उदाहरण यदि हम देखें इनका, तो उदाहरण हम लेते हैं जैसे कि केराटिन एक प्रोटीन है। केराटिन, यह प्रोटीन क्या करता है? यह प्रोटीन बालों के निर्माण में सहायक होता है। बाल निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। दूसरा उदाहरण है इसका कोलेजन। तो कोलेजन जो होता है यह भी एक प्रोटीन है तथा यह जो होता है यह संयोजी ऊतक, खास तौर से जो संघनित संयोजी ऊतक होते हैं उनके निर्माण में यह क्या करता है? सहायता करता है। संयोजी ऊतक निर्माण में ये क्या करता है? सहायता करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर है मायोसिन। तो मायोसिन जो होता है, मायोसिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि पेशी निर्माण में सहायक होता है। एक्टिन और मायोसिन दोनों ही यहाँ पर होते हैं, परंतु यहाँ पर पेशी निर्माण में क्या होता है? मायोसिन सहायक होता है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है मायोसिन, बिल्कुल जैसा हमने देखा मायोसिन एक संरचनात्मक प्रोटीन है। विकल्प बी है केराटिन, बिल्कुल केराटिन भी एक संरचनात्मक प्रोटीन है। तथा विकल्प सी है कोलेजन, कोलेजन भी एक संरचनात्मक प्रोटीन है। तथा विकल्प डी दिया गया उपरोक्त सभी, तो यह हमारा सही उत्तर होगा क्योंकि इसके अंतर्गत ये सभी तीनों के तीनों विकल्प आ जा रहे हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।